Hi Scorpions, welcome back to Blossom Life Tarot Family and the videos. आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के लिए। इस मंथ का जो रीडिंग है उसे कंक्लूड करते हैं आपके लिए। एक एस्ट्रल हाउस कार्ड भी है आपके लिए। यहाँ पर एक की कार्ड है। अगर स्कॉर्पियंस की बात करें, इट इज अ स्कॉर्पियन इज द सिंबल ऑफ दिस साइन। प्लूटो और मार्स दोनों से ही ये रूल होते हैं, बट देन मार्स इज द प्राइमरी प्लैनेट जो इनको रूल करता है। 8th हाउस को रूल करते हैं। 8th हाउस में को डोमिनेट करते हैं स्कॉर्पियंस। वाटर एलिमेंट रहता है तो इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। फिक्स साइन है, स्टबर्न भी रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरती होती है स्कॉर्पियंस के पास। देयर इंटेंस, देयर इमोशंस रन वेरी डीप। जिससे प्यार करते हैं उससे भी बहुत शिद्दत से करते हैं, और जिससे नफरत करते हैं उससे भी बहुत शिद्दत से नफरत करते हैं स्कॉर्पियंस। आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है स्कॉर्पियंस के लिए की कार्ड है, दैट इज अप्रिसिएशन। ओके, दिस इज ब्यूटिफुल। ओके स्कॉर्पियंस, यू सरप्राइज मी। पिछले 3 महीने से आप मुझसे सरप्राइज कर रहे हैं अपनी रीडिंग्स के साथ। द वर्ल्ड कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप टॉरियन से किसी तरीके से एसोसिएटेड है, या आपका सन या मून साइन टॉरियन है, तो प्लीज आपको वो रीडिंग देखनी चाहिए। मैंने यही रिकमेंडेशन केप्रिकॉन्स को भी दिया था, क्योंकि कुछ कार्ड जो है थोड़े से सिमिलर थे। बट देन आगे बढ़ते कुछ और रीडिंग्स में है। एट ऑफ सोड एंड somehow now this tiger eye stone is sitting next to 8 of swords. I will try and understand the meaning of this stone being next to the card. क्वीन ऑफ सोर्ड है कार्ड के अंदर। बहुत अच्छा कार्ड है, ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग कार्ड। यू हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, फास्ट प्रोग्रेस। एंड देन यू हैव 5 of swords, ओके, और इन द कार्ड दैट इज देयर। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। आई थिंक दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। आगे बढ़ने से पहले क्लैरिफिकेशन कार्ड्स पुल कर लेते हैं यहाँ पर 5 of swords के लिए, और देखते हैं कि किस वजह से 5 of swords यहाँ पर आए हैं। उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। एक कार्ड के साथ यहाँ से करेंगे, और एक आफ्टर टैरो डेक से भी एक कार्ड निकालेंगे, और देखते हैं कि क्या एनर्जीज की वजह से यहाँ 5 of swords हैं। ओ गॉड, सो मेनी कार्ड्स। I'll give it this one, इसके साथ जाएंगे। एंड टी लीफ कार्ड्स, ओके ओके, ऑलराइट, एंड यू हैव सो मेनी गुड कार्ड्स इन द रीडिंग। अब मैं इसको लेकर थोड़ा वरिड नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपके रीडिंग्स कार्ड्स फ्लिप करने के बाद टी लीफ कार्ड्स ने पॉजिटिव मैसेज दिया, उसके बाद मेरा वरी थोड़ा सा कम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए इस मंथ में काफी सारे अप्रिसिएशन आएंगे। जो लोग आपको पसंद, लोग आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको पसंद करेंगे, आपके काबिलियत की तारीफ करेंगे। और ये चीज आपको, ये दिस वाज समथिंग आप चाहते भी थे बहुत वक्त से। दिस वाज लॉन्ग अवेटेड। बहुत वक्त से इंतजार करने के बाद आप अपनी लाइफ में स्टेज पर पहुंचे जहां पर आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लस आपके आसपास के लोग भी आपके एफर्ट्स को आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर इस फेज में आप पहुंचना चाहते थे तो आप उस फेज में ऑलरेडी हैं स्कॉर्पियंस। आप जी रहे हैं वो फेज। कुछ नई शुरुआत हुई है कार्ड के अंदर, तो मुझे लगता है कोई नया बिजनेस, कोई नई अप्रोच, कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है स्कॉर्पियंस के लिए। देयर इज अ वर्ल्ड कार्ड, और वर्ल्ड कार्ड का जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल बीच में है अप्रिसिएशन और एस ऑफ वॉन्ड्स के। तो मुझे लगता है ये जो अप्रिसिएशन है, ये जो एक्नॉलेजमेंट आपके काम को मिल रही है, इसकी वजह से आपकी लाइफ और आप खुद भी बहुत चेंज होने वाले हैं स्कॉर्पियंस। इमोशनली आपने कुछ लूज किया है। ये अप्रिसिएशन पाने के लिए आपने कुछ लूज किया है, कुछ पीछे छोड़ा है, बट वो एक्चुअली पीछे छूटा नहीं है, वो अभी भी वहीं पर है। तो आपने जिन इमोशंस को, किसी इंसान के बारे में या किसी इंसान के प्रति अपने इमोशंस को अगर आपने बैक सीट दे, ओके आई एम सो सॉरी, इट इज समथिंग एल्स आई ऑल्सो सी इन द कार्ड्स। मैं आपको वो समथिंग आई नोटिस जस्ट नाउ, एंड किसी इमोशन और इंसान की तरफ आपने आपने अपना पीठ मोड़ लिया है स्कॉर्पियंस। आपने किसी को पीछे छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं ये इंसान यहाँ खड़े हैं सर झुकाकर, आपने इनकी तरफ पीठ कर ली है। तो कुछ इमोशंस हैं जिनकी तरफ आप मुड़ गए हैं, जिनकी तरफ। ये कोई इंसान भी हो सकता है जिनमें आपने शायद इन्वेस्ट किया होगा और आपको आउटकम नहीं मिले। तो ये जो यू कैन सी सम ब्लड स्पिल्ड आउट ऑफ दीज कप्स,
ये अच्छा पॉजिटिव सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता है जिसे आप पीछे छोड़कर आए हैं, क्योंकि यहाँ काफी कुछ हो गया था और उसकी वजह से आप आगे बढ़ गए। एंड इन कार्ड्स की जो रीडिंग है ना, इट इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट एक्चुअली। तो दिस इज द पास्ट। आपकी कुछ डिजायर्स थे, कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ चाहते थे आप, पर वो उस हिसाब से हुआ नहीं। और इट लुक्स लाइक अ कपल जहाँ पर चीजें नेगेटिव तरीके से फॉर्म हुई, चीजें कुछ खराब हो गई। अभी भी कुछ इमोशंस बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशन बिल्कुल खत्म हो गए हैं स्कॉर्पियंस। एंड देन आप आगे बढ़े, आप यहाँ से आगे बढ़ गए। और जब आप आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको वो सब चीजें आपने एक्सपीरियंस की जो आप शायद नहीं कर पा रहे थे। आपके डिजायर्स थे यहाँ पर, उनको पाना है, उन चीजों को हासिल करना। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब चीजें इस वक्त आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबल नजर आती हैं। बट देन एक कोना जो इमोशंस का है वो थोड़ा सा मुझे परेशानी में नजर आता है। प्लस आप घर से दूर भी हैं शायद, तो आप दिस अ रिवर अक्रॉस द रोड, और ये जो भी इंसान है आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में नदी है, वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है। यहाँ पर है। तो ये स्कॉर्पियंस एज अ पर्सन आपकी खुद की लाइफ में ऐसा नहीं है, पीसफुल है सब कुछ। एक कोना है आपके इमोशंस का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है अभी, पर अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से, या वो कॉम्प्लीमेंट, बाकी चीजें उसको कॉम्प्लीमेंट करनी है, तो आपका ध्यान उस तरफ इतना नहीं है। लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं कार्ड्स में, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग कार्ड्स में है स्कॉर्पियंस। तो इवन इफ ये चीजें बहुत बेहतर, मे बी शायद वर्क वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उतना होने के बावजूद भी स्कॉर्पियंस, मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग तो है कार्ड्स के अंदर। जब आप अकेले बैठते होंगे अपने शेल के अंदर, आपको आसपास बहुत परेशानियां नजर आती हैं। और देखिए ना, टाइगर्स आए आपको बोल रहा है, अब मुझे इसका मतलब समझ में आया। ओके, आई वुड वांट टू थैंक योर गाइड्स फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल मैसेज हियर। आपको बोल रहे हैं कि हिम्मत बनाकर रखिए, टाइगर आई इज हियर टू बिल्ड सपोर्ट। और अगर स्कॉर्पियंस आप चाहें तो टाइगर आईज पहन सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में अभी गुजर रहे हैं, इससे गुजर रहे हैं, तो आप टाइगर आइज स्टोन को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको हिम्मत मिलेगी अगर आपकी हिम्मत टूट रही है तो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वीन होती है ये। अगर हाउसेस की बात की जाए सोर्ड्स टैरो के अंदर, तो ये जो क्वीन होती है सबसे इंटेलिजेंट क्वीन होती है। इनको ये समझ लीजिए कि ये आपकी होम मिनिस्टर तो आपकी क्वीन ऑफ कप्स हो जाती हैं, ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। ये वो मिनिस्टर है जो इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखती है, जो आपके इमोशंस को आपको हर्ट नहीं करने देती है। ये सबसे इंटेलिजेंट क्वीन है यहाँ पर, जो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही है। तो अगर स्कॉर्पियंस बहुत टाइम से इमोशंस की वजह से परेशान थे, तो यहाँ पर अब थोड़ा इमोशन से दूर हो रहे हैं स्कॉर्पियंस, विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू देयर रूलिंग एलिमेंट, जिस दैट इज वाटर। इमोशन आपको बहुत बनाता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप किसी की तरफ किसी से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, आप आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप उस पेन से दोबारा नहीं गुजरना चाहते हैं, तो बहुत स्टबर्न भी होता है, फिक्स साइन होते हैं। तो जो सोच लिया है वो सोच लिया वाली एनर्जी है यहाँ पर। डर है, तकलीफ है, इमोशनल पेन भी है, लेकिन आप वापस पलट कर नहीं देखना चाहते हैं उस तरफ। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अगर कुछ और भी है यहाँ पर जो हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत स्ट्रांग है आपकी। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही फास्ट। सो नाइट होते हैं ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। तो आपकी इस वक्त इमोशनल रिकवरी बहुत फास्ट है, प्लस आपकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट रहेगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे, जो काम करना चाहेंगे, बहुत तेजी से चेंज होगा। बस अपने इमोशंस पर, इन द सेंस आपके गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि जब ये वाली अप्रोच होती है ना नाइट ऑफ सोर्ड्स की, तो ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग अप्रोच होती है। आप लोगों को अपने हिसाब से चलने के लिए बोलते हैं कि आप मेरे हिसाब से चलेंगे ठीक है, नहीं चल सकते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। और जैसी आपकी एनर्जीज यहाँ पर है ना, मुझे 5 ऑफ वर्ड्स में जो ये इंसान दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली दे आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व। तो आप जो बैकग्राउंड में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है इस वक्त, और आपसे टक्कर लेना आसान नहीं है। तो ये इसलिए इनकी जो हालत है थोड़ी खराब है इस वक्त। जो भी आपसे डील कर रहे थे, आपके बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। और देखिए ना, आप अपने इमोशंस को ही पी गए हैं। तो इमोशंस चाहिए नहीं आपको लाइफ के अंदर। क्या कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, ऐसा मत करिए। हैव यू सीन दैट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन द वैम्पायर डायरीज। मुझे बहुत पसंद है। और उस सीरीज के अंदर देयर इज वन एस्पेक्ट व्हाट दे हैव यूज्ड, शटिंग डाउन योर ह्यूमैनिटी। और वो काफी ज्यादा फेमस है ये फ्रेज काफी सारे वैम्पायर सीरीज के अंदर, दैट यू शट डाउन योर इमोशंस, यू शट डाउन योर ह्यूमैनिटी।
दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन योर कार्ड्स राइट नाउ स्कॉर्पियंस। आप अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, इमोशंस को पीछे छोड़ दिया है आपने, और जिन इमोशंस ने आपको परेशान किया आप उन्हें ही अपने फेवर में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से अपनी लाइफ आगे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीयूनियन इन द कार्ड्स फॉर यू स्कॉर्पियंस। किसी दोस्त से, किसी पुराने दोस्त से, लोगों से मिलना हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आप इनसे वापस मिल जाएं। यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड है आपके लिए, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये जो अप्रोच है आपकी अब तक फॉलो की हुई, हो सकता है कि आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको रीयूनाइट कर दे आपके पार्टनर के साथ, एंड दिस इज हैप्पीनेस कार्ड है। तो अब की बार कोई रीयूनियन होगा, वो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा, फ्रीडम लेकर आएगा, जो आप चाह रहे थे वही लेकर आएगा। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप को ओपन अप नहीं करते स्कॉर्पियंस, और आपने अपने आप को शट डाउन किया है इस वक्त इमोशन से, विच इज इन अ वे इज अ गुड थिंग, बट कहीं जाकर आपको भी हर्ट कर सकती है ये इमोशन। दिस अ डार्क वुमन, दिस अ वुमन हु इज अ problem area in your relationship, in your career right now. This woman is acting weird. This woman is a reason for all the toxins what you have got till now in your relationship, or whatever toxicity you have अभी तक अपने रिलेशनशिप में। तो किसी विमेन का डार्क कैरेक्टर, विमेन का यहाँ पर इंटरफेरेंस नजर आता है, और इस बार आपने तलवार हाथ में उठा लिए तो इस बार ये बच नहीं पाएंगे। जस्ट किडिंग। आई थिंक ये जो इमोशनल एनर्जी है, ये थोड़ी सी ये एग्रेसिव एनर्जी इनके लिए अब सही नहीं है, क्योंकि अब आप ये इंसान नहीं है। देयर इज अ चेंज हैपेंड। सी लुक एट दिस सीक्वेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स टर्निंग इनटू अ नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड सी शी इज जस्ट अबव दिस वुमन। तो यहाँ आप इनके लिए, इन पर आप ओवर पावर कर सकते हैं इनको। Caterpillar is also there in the reading, so as the bow and the wind chimes. Wind chimes and success both are good cards, happy cards. हैप्पीनेस की बात करते हैं, पीस और हार्मनी आपकी लाइफ के अंदर आएगी इस वक्त। और वो आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। उसके साथ साथ अगर आपको इस बात का डाउट है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझिए स्कॉर्पियंस, लोग आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड समझते हैं, आप पर रिलाई करते हैं। दे थिंक दैट यू आर एक्चुअली हाईली थॉट ऑफ बाय पीपल। उनको लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है आप, बहुत अच्छे कैरेक्टर को रखते हैं, बहुत आपके बारे में अच्छा सोचा जाता है। अगर 4 लोग साथ में बैठ के बात कर रहे होंगे तो वो आपके बारे में अच्छा बात कर रहे होंगे, इस बात में यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। कैटरपिलर की एनर्जी है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो जिस तरह की सिचुएशन में आप अभी हैं, इतना हिस्सा रीडिंग्स का पढ़ लीजिए, तो जो अभी चल रहा है इस तरफ लाइफ में वो वैसा नहीं रहेगा, चीजें बदलने वाली हैं वेरी सून। मुझे लगता है यहाँ पर रीयूनियन इज कमिंग इन द कार्ड्स, उसका इंतजार करिए। रीडिंग बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए चेंजेस लेकर आएगा। हमारे साथ बने रहिए, हम फिर वापस आएंगे आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए, और कोशिश करिए अपने इमोशंस को शट डाउन मत करिए स्कॉर्पियंस, वो आपका स्ट्रेंथ एरिया है। सो जस्ट यूज इट इन अ पॉजिटिव मैनर, अपने सपोर्ट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। टेक केयर, बाय बाय।